संन्याजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं की दौड़ में निरंतर दौड़ लगा रहा है। आवश्यकताओं की फिर भी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन अनावश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं। आप सभी पिछले विगत दिनों से श्रावक के 6 आवश्यकों की चर्चा सुन रहे हैं। आज भी उसी मनोभाव से भर कर के आज पुनः उसी स्थान पर आए हैं कि आज हम श्रावक के 6 आवश्यकों में से अंतिम आवश्यक है, जिसे आचार्यों ने दान के रूप में का स्वीकारा। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम 6 कर्माणि दिने दिने। हमारे आचार्यों ने एक एक कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमारे लिए प्रेरणा दी है और यही कहा है ये 6 आवश्यक हर रोज करना है। जैसे प्रतिदिन हम भोजन करते हैं और जो हमें अनुकूल लगता है उसको हम बना करके सेवन भी करते हैं, ऐसे ही जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए हमें 6 आवश्यकों का प्रतिदिन पालन करना है। आज उसी क्रम में दान के बारे में चर्चा हमें आप सबके मध्य करना है कि दान की इतनी महिमा क्यों बतलाई गई। आचार्य कहते हैं हमारे द्वारा पाप तो प्रतिपल हो रहा है, उस पाप को साफ करने के लिए हमारे पास क्या साधन है। तो जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारे आत्मा में जुड़े हुए पापों को हम साफ कर सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा से हमारी जीवन की शुरुआत होना चाहिए, हमारे दिन की शुरुआत जिनेंद्र भगवान के दर्शन से होना चाहिए। तो हम समझेंगे कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है और जन्म ही नहीं लिया, जीवन जीने की शैली भी हमने प्राप्त की है प्रभु के दर्शन से। गुरु उपासना यानी गुरुओं की सेवा भक्ति करना, उनकी पूजन करना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है, क्योंकि प्रभु बोलते नहीं हैं, जिनवाणी भी नहीं बोलती है, लेकिन गुरु हमें हमारे मार्गदर्शक बनकर के हमें दिशा बोध देते हैं और हमारी गलतियों का अवगत करा करके हमें सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास भी करते हैं। तो गुरु का उपदेश, गुरु की उपासना, गुरु की सेवा हमारे जीवन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उसके बाद संयम और तप त्याग भी हमारे जीवन में शक्ति के अनुसार जुड़ना चाहिए। संयम का पालन करें, शक्ति के अनुसार त्याग करें और शक्ति के अनुसार संयम का पालन करते हुए आज उसी क्रम में अंतिम सूत्र के रूप में आपके बीच में दान की बात करना है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है, दान देने से हमारे जीवन में किस चीज की प्राप्ति होती है। तो आचार्यों ने कहा है अनुग्रहार्थम सो स्याति सर्गो दानम।
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा है, अनुग्रहार्थम सौ स्याति सर्वो दानम। सौ और पर के कल्याण के लिए दिया हुआ तुम्हारे द्वारा द्रव्य वो दान माना जाता है। जो सौ का कल्याण और पर का कल्याण कैसे? सौ का कल्याण तो समझ में आता है, अपना तो कल्याण समझ में आता है कि मेरे द्वारा दिया हुआ द्रव्य दान के रूप में बदल गया, इससे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, जीवन का उत्थान होगा, जीवन का कल्याण होगा और परंपरा से मुक्ति के अधिकारी भी हम बनेंगे। ये दान देने की महिमा है। जिन जिन लोगों ने दान दिया उनके जीवन का कल्याण सुनिश्चित हुआ। आप युग के आदि में याद करें, जब ऋषभ देव का जन्म नहीं हुआ था, वो पिछली पर्याय में थे, पति और पत्नी के रूप में, एक श्रेष्ठ श्रावक के रूप में थे। उन्होंने दान तीर्थ की परंपरा की कि आहार दान दिया, चतुर्विध संघ को दान दिया और उसका पुण्य ऐसा बंधा कि साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। और उनकी जो श्रीमती थी, उन्होंने पति पत्नी के रूप में दान दिया था, वो राजा श्रेयांश की विभूति को प्राप्त किया। ये दान की महिमा है। दान देने से अपना कल्याण तो होगा ही होगा, पर का कल्याण कैसे होगा? पर का कल्याण इसलिए होगा कि उसके बिगड़े काम भी बनेंगे। तुम्हारा छोड़ा सा द्रव्य यदि दिया जाता है किसी निमित्त से, परोपकार के क्षेत्र में, प्रभावना के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, आहार दान के क्षेत्र में, औषध दान के क्षेत्र में, अभय दान के क्षेत्र में और शास्त्र दान के क्षेत्र में, चतुर्विध संघ को दिया हुआ दान महान अतिशयकारी होता है। तो एक बने ऋषभ देव तो दूसरे बने राजा श्रेयांश। ये दान की महिमा इससे बड़ी और क्या हो सकती है? और ये भी कहा है, गृही दानेन शोभिते, ग्रस्त की शोभा दान से है। पैसा कमाता है और यदि दान की परंपरा नहीं होती तो क्या करता? विषयों में खर्च करता और खर्च करके मर जाता। जिंदगी भर कमाना और एक दिन छोड़ करके चले जाना, इसमें क्या धन की सार्थकता है? बिल्कुल भी नहीं। धन की सार्थकता तभी है जब तुम उसको दान में दो। बिना दान के जीवन शुद्ध नहीं बन सकता है। तो हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले कारकों में से एक मौलिक कर्म है दान। ग्रस्तों के कल्याण का इसे आधार बताया गया है। दान एक ऐसा कर्म है जो हर ग्रस्त को प्रतिदिन करना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते हैं, मत लो, पर रोज के नियम को पालन करने के लिए अपने हाथ से गुल्लक में रोज दान करो। नियम बना लो कि आज यदि मैं 100 रुपए कमाता हूँ तो 10 रुपए पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ये तो भगवान की गुल्लक में डालना ही डालना है। कौन सा बड़ा दान है? कौन सा बड़ा दान है? 10 रुपए नहीं कर सकते क्या? 100 रुपए नहीं डाल सकते क्या? जितने अनुपात से तुम धन को कमाते हो, संत कहते हैं उतनी अनुपात से ही आप दान भी करें। जितनी स्पीड से आप पैसे कमा रहे हो, जीतू भाई, आप बादलों की तरह हो, कब आ जाओ कब चले जाओ। बात समझ में आई है? मुझे लग रहा है सब बादल उड़ करके कहीं और चले गए। प्रतापनगर के बादल छट गए हैं और कहीं और जाकर के बरस रहे हैं।
तो ग्रस्तों के कल्याण का इसे बहुत अच्छा आधार बताया है कि दान एक ऐसा कर्म है, सत्कर्म है, जो केवल धार्मिक भावना से ही नहीं, मानवीय दृष्टि से भी उपयोगी है। आप रास्ते से चलते हैं, चले जा रहे हैं, आपको ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जिनके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं है, फिर भी जीवन जी रहे हैं। ऐसा उनने कौन सा कर्म किया होगा जो उन्हें ऐसी अवस्था को प्राप्त होना पड़ा। हम बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आज मुझे सब कुछ अनुकूल मिला और पुण्य से ये भी मिला कि दान करने के लिए कुछ ना कुछ अर्थ हमारे हाथ में है। इतना गरीब कोई नहीं है कि 2 पैसे दान ना दे सके। दान देते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार सभी लोग दान देते हैं। आचार्यों का कहना है शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना है। जो तुमने मेहनत से कमाया है, पुरुषार्थ के बल पर कमाया है, उसे अच्छे कार्यों में लगाना, तभी तुम्हारी धन की सार्थकता है। और इस मानव जीवन की सार्थकता तभी बनती है जब हमारे द्वारा कमाया हुआ द्रव्य अच्छे कार्य में लग जाए। एक बात और ध्यान रखना, उसी व्यक्ति का धन अच्छे कार्यों में लगता है जिसकी कमाई भी सात्विक होती है। उसकी पाप, अन्याय, अनीति के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी अच्छे कार्यों में नहीं लग सकता है। एक दिन मैंने कहा था, आज भी मैं बता देता हूं, जबलपुर मध्य प्रदेश की बात है। एक रोहिणी जी थे, अभी है कि नहीं पता नहीं मेरे को, 2000 या 2003 की बात है। तिलवारा घाट जबलपुर की चातुर्मास चल रहा था और वहां पर गुरुदेव के चरणों में दर्शनार्थ पहुंचे। उनका भी मन बना कि इस दयोदय क्षेत्र के लिए हमारा भी कुछ दान लगे, हमारा भी कुछ योगदान लगे, हमारी भी कुछ भावनाएं जुड़े इस अच्छे कार्य में। तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में कहा कि गुरुदेव, मैं एक बहुत बड़ी राशि, उस जमाने में आज से 25 साल पहले की बात होगी, कि मैं एक बहुत बड़ी राशि दान करना चाहता हूं गौशाला में। मालूम पड़ा कि 1 करोड़ रुपए उन्होंने घोषणा करने की भावना रखी गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने मालूम कराया कि इतनी बड़ी राशि यदि ये दे रहे हैं, इनका बिजनेस क्या है, इनका आय का स्रोत क्या है। अधिकांश लोग अनाप शनाप नीति से पैसा कमाते हैं और अच्छे कार्यों में लगाने की सोचते हैं, पर उनका पुण्य नहीं होता है कि वो लग जाए। ऐसा ही उनके साथ हुआ। गुरुदेव को जब मालूम पड़ा तो गुरुदेव ने एक पल भी विचार नहीं किया। बोले, मुझे ऐसा पैसा इस क्षेत्र में नहीं लगाना जो हिंसात्मक तरीके से कमाया जाए। उनके यहाँ मक्के का दाना बनता था जो पोल्ट्री फार्म में दिया जाता है, जिससे मुर्गियों का पालन होता है और वो मुर्गियां बिकने के लिए जाती हैं और उनकी हिंसा होती है, लोग मांस खाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसा पैसा मुझे इस गौशाला में नहीं लगाना और इनकार कर दिया। बंधुओं, जिसका पुण्य होता है उसका ही द्रव्य अच्छे कार्यों में लग पाता है। एक से एक बड़े दानवीर इस सृष्टि पर हुए। पैसे की कमी आज भी नहीं है। पहले यदि 10 रुपए दान करता था तो 10 रुपए कमाने में 10 दिन लगते थे। आज 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी दान करता है तो 1 करोड़ 1 महीने में 10 करोड़ कमा लेता है। कोई कमी नहीं है। जितनी स्पीड से पैसा आगे बढ़ा है, लोगों के भाव भी उतनी स्पीड से बढ़े हैं।
आज तभी तो करोड़ों करोड़ों लाखों रुपए की बोली लेकर के बड़े बड़े कलश रखते हैं। ये दान की महिमा है। शांति धारा करते हैं। आप लोग चांद खेड़ी जाते हैं, बिजोलिया जाते हैं, कुंडलपुर जाते हैं, सिकरजी गिरनार जी जाते हैं, अनेक तमाम प्रकार के अतिशय सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के शांति धारा भी करके आते हैं। हजारों लाखों रुपए की बोली लेकर के करते हैं। क्यों? यही दान का सही निमित्त है। पैसे तो रोज कमाना है, पर क्षेत्र और दान रोज नहीं मिलता है। इसलिए पूरी ताकत लगा देते हैं कि चलो जो करना कमाना तो जिंदगी भर है, देते थोड़ी है जिंदगी भर। अम्मा बैठी है 80-90 वर्ष की होने को जा रही है। एक दिन बात कर रही थी, इंग्लिश इन्होंने पढ़ी है, मेरे से तत्वार सूत्र की पुस्तक ले गई स्वाध्याय करने के लिए। और क्षमा सागर जी 1976 के एमटेक थे। उनकी भाषा में कुछ इंग्लिश का पुट ज्यादा है। उन्होंने पढ़ा, उन्हें अच्छा लगा। बोले महाराज श्री मुझे इंग्लिश भी आती है। हमने की बहुत अच्छी बात है। आप सर्विस किया क्या पहले? बोले नहीं, कोचिंग पढ़ाई है। तो हमने की सर्विस क्यों नहीं की? बोले सर्विस करने का हमारे परिवार को जैसा भी हो तो सर्विस नहीं की, पर बच्चों को पढ़ाते थे। आज भी वो ये भावना रखती हैं कि कोई मेरे सामने पढ़ने के लिए आए तो आज भी ये शिक्षा का दान दे सकती हैं। और बड़ी रुचि से उस पुस्तक को स्वाध्याय कर रही हैं। फिर मैंने कहा कि बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बोले एक बेटा है, वो अमेरिका में रहता है। अमेरिका में? हमने कि बेटा भी तो फिर बड़ा होना चाहिए। बोले हाँ महाराज श्री 60 से ऊपर प्लस में ही है। तो ये भावना हमारे अंतरंग में होना चाहिए कि इस उम्र में भी स्वाध्याय के प्रति, दान के प्रति उत्साह बना है। तो जो केवल धार्मिक भावना से ही नहीं, मानवीय दृष्टि से भी उपयोगी है दान का एक कर्म। हम जितनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वह सब धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दिखती हैं, लेकिन दान एक ऐसा सत्कर्म है जिसमें मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी होती हैं। आप एक दीन दुखी व्यक्ति को कुछ खिला देते हैं, कुछ दान दे देते हैं, सहयोग कर देते हैं, उसकी 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की भूख मिट जाती है। आप बड़े व्यक्ति को दान देते, सहयोग करते हैं, उसका भी यही हाल होता है। और आप एक साधु को दान देते हैं, उससे जो पुण्य का बंध होता है वो साथी से पुण्य का बंध होता है। 3 दिन का भिखारी, भूखा भिखारी, 3 दिन का भूखा भिखारी एक नगर में गया भीख मांगने के लिए। एक हवेली के सामने भीख भिक्षा मांग रहा है। अंदर आवाज जाती है कि माँ मुझे कुछ दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।